मत्ती 11 उसकी 12 आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। याद रखो 2022 चैलेंजेस होंगे, लेकिन खुदा आपके साथ होगा। आप वायलेंस से जीतेंगे। और आमीन ऊंचा चाहिए चर्च मेरे को। अपने हाथों को उठाओ, अपने टेस्टिमनीज को इकट्ठा कर लो। अभी अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए। दे दिया जिंदगी का पानी तुझे, दे दिया जिंदगी का पानी तुझे, तूने सिरकायु से पिलाया है, तूने सिरकायु से पिलाया है। खतरा खतरा। मैंने आपको क्रिसमस के दिन बताया था कि क्यों क्रिश्चियंस लोग अपने लाइफ में ऐसी मुसीबतों का सामना करते हैं कि एक मुसीबत के बाद वो जाती नहीं, अगर वो आ जाती वो ठहरी रहती, वो डिले का सामना करते हैं। और मैंने कहा था नाइट प्रेयर के वो प्राणी नहीं, जबकि हमें नाइट प्रेयर चाहिए। आपको क्रिसमस का वर्ड पता है कि नहीं पता? नाइट प्रेयर 2022 में आपको झंडे गाड़ने में मजबूर करेगी। आप देखना, परमेश्वर ने कहा तब बलवान उसे छीन लेंगे। इसका मतलब समझाता हूं। उसने कहा जैसे शारीरिक रूप में बलवान लोग कमजोर लोगों से उनकी चीजों को छीन लेते हैं, परमेश्वर ने कहा परमेश्वर के राज्य में भी तुम बलवान होकर ही प्रवेश कर पाओगे। अब सुनो मेरी बात। जो परमेश्वर ने मुझे बताया 2022 के लिए 10 पॉइंट मैं लिख के लाया हूं, वो मेरे बुक्स में पढ़े, मैं आपको सुनाता हूं अभी। अगर आप चाहते हैं 2022 में आप विक्टिम ना हो, विक्टर हो, आप जयवंत हो, आपकी लाइफ चेंज हो, आपको स्पिरिचुअल वायलेंस का यूज करना होगा 2022 में। वो नाइट प्रेयर का आपको यूज करना होगा 2022 में। जो चीजों का आप इंतजार कर रहे हो, वो चीजें मैं आपको लाइफ में आता हुआ 2022 में देख रहा हूं। सुनो मेरी बात। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम विनती करने से उसको छीन लोगे। बाइबल कहती जब दुष्ट आत्मा नहीं गया तो यीशु मसीह ने कहा, उसे डांटा और बोला कि मैं तुझे छिड़कता हूं, मैं तुझे बोलता हूं। आपने कभी भी यीशु मसीह को दुष्ट आत्मा के पास जाके विनती करते या प्यार से बोलते आपने नहीं देखा होगा। कई बार जब लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा होती तो मैं उनके साथ वायलेंस यूज करता हूं और लोगों को लगता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे, आप उसे गुस्सा क्यों कर रहे। वो गुस्सा उस पे नहीं, वो गुस्सा उस डेविल के ऊपर है जो उसके पीछे है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 11 उसकी 12 आयत में कि बलवान उसे छीन लेंगे, क्योंकि बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। जब एलिया राजा के पास गया तो उसने बल का यूज किया। वो बल तलवार का नहीं था, वो बल लोगों का नहीं था, वो बल गैदरिंग का नहीं था, वो बल आत्मिक था। और उसने आत्मिक पावर को यूज किया और वायलेंस को यूज किया। जैसे लोग बोलते हैं कि ये लड़का बहुत वायलेंट है जी, गुस्सा कर देता है, वायलेंट हो जाता है, मारने पीटना शुरू कर देता है। जीसस क्राइस्ट ने कहा तुम वायलेंट हो जाओ, लेकिन शरीर में नहीं, लोगों के लिए नहीं, इंसानों के लिए नहीं, पर शैतान के लिए। और इस साल जो वायलेंट होंगे आप बड़े रिजल्ट देखने वाले यीशु मसीह के नाम। सुनो मेरी बात। आपने इस मिनिस्ट्री को देखा है, सालों से देखा है कि नहीं देखा? कुछ लोग यहां पे ऐसे हैं जो 17 साल से मिनिस्ट्री के साथ है, मेरे साथ है 17 साल से, 17 ईयर से, वो भी अभी यहां मौजूद हैं। वो जानते हैं किस तरह से मिनिस्ट्री बिना डर के वायलेंस के साथ चलती आ रही। हालेलुया। आज दोपहर को सुखबीर बादल मेरे साथ थे और मैं उनको बता रहा था कि जो क्रिश्चियंस लोग हैं, ये लोग जो हैं, ये हम किसी
स्पेशल पार्टी के लोग नहीं। जो पार्टी क्रिश्चियंस लोगों का साथ देगी, जो पार्टी उनको ब्लेस करेगी, जो पार्टी उनको आगे लेके जाएगी, वो उनका साथ देंगे, वो कोई भी हो। हाँ या ना? क्रिश्चियंस किसी पार्टी के साथ पक्षपात नहीं करते। खुदा का घर है, कोई भी आ सकता है। उन्होंने कहा कि मैं क्रिश्चियन लोगों को राज्यसभा में लेके जाऊंगा, मैं उनके लिए इजराइल के तीर्थ यात्रा का इंतजाम करूंगा फ्री 50% सब्सिडी में, और बहुत सारी चीजें। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। अब सब लोग ऐसे ही दूसरी पार्टीज के साथ भी हम बैठते हैं, उनको बोलते हैं कि आप अगर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश का जो सीएम है वो क्रिश्चियन है, वहां पे 25% लोग क्रिश्चियन है, तेलंगाना में 25% लोग क्रिश्चियन है, तमिलनाडु में 20% लोग क्रिश्चियन है, केरला में 50 से ज्यादा % क्रिश्चियन है, गोवा में क्रिश्चियन है, पूर्व में क्रिश्चियंस हैं। मैं उनको बता रहा हूं कि हम क्रिश्चियंस लोग जो हैं, हमारे बिना कोई भी अब नहीं चल पाएगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? मैंने उनको बताया कि क्यों ऐसा, क्योंकि हम धर्म परिवर्तन करने वाले लोग नहीं, हम मन परिवर्तन करने वाले लोग हैं। और मनों को परिवर्तन करने से आप रोक नहीं सकते कोई भी जन। हाँ, और परमेश्वर रास्तों को खोल रहे हैं, बड़े लोगों को दिल में वो डाल रहे हैं, वो आके मिल रहे हैं और देख रहे हैं कि हाँ, सब कुछ राइट वे में जेन्युइन हो रहा है। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 2007 में, और वायलेंस को छोड़ा नहीं गया, विरोध में भी इसको छोड़ा नहीं गया। अड़े रहना और खड़े रहना। परमेश्वर ने कहा, मैं राजाओं को, राजा तेरे आरोहण के प्रताप के लिए आएंगे, यशाया 60 में लिखा। सुनो मेरी बात, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आने वाले टाइम में हमें सबके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, सबको मैसेज देना पड़ेगा, क्योंकि वो सब अपना मित्र हमें मानते हैं, कोई भी अपना दुश्मन नहीं मानता, कोई भी पार्टी। हालेलुया। न्यूज आप कुछ भी सुनो बाहर, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? एक वायलेंस से। लोगों ने मुझे शैतान के लिए वायलेंट ही देखा है, 17 साल से वायलेंट देखा है। जब शैतान ने अटैक करने की कोशिश की, शरीर पे अटैक, मिनिस्ट्री पे करने की, दूसरी जगह पे करने की, उन्होंने मुझे वायलेंट ही देखा है। जैसे ही आप शैतान के ऊपर वायलेंस यूज करेंगे, वायलेंस बढ़ती है आपकी पवित्रता से, वायलेंस बढ़ती है नाइट प्रेयर से, वायलेंस बढ़ती है वर्ड ऑफ गॉड को पढ़ने से, वायलेंस बढ़ती है रोजे रखने से, उपवास करने से। और जैसे ये स्पिरिचुअल वायलेंस आपके अंदर आती है, आपकी डिलीवरेंस हो जाती है, आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं, आपके वेज ओपन होने शुरू हो जाते हैं। सुनो मेरी बात, कुछ लोग फाइनेंशियली कभी ब्लेस नहीं होते, उन्हें लगता है परमेश्वर कुछ करेगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा स्वर्ग के राज्य में अगर तुम्हें प्रवेश करना है तो तुम्हें बलपूर्वक करना होगा। उसने कहा बलवान इसे छीन लेंगे। यीशु मसीह का कहने का मतलब यह था कि अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए मेरे राज्य से, अगर स्वर्ग के राज्य से तुम्हें कुछ चाहिए, वो तुम्हारी हीलिंग हो सकती है। तो 12 साल की लहू बहने वाली औरत को देखो, उसने वायलेंस यूज की, बीमारी के बावजूद भी लोगों को चीर के वो गई, उसने वायलेंस यूज की, स्पिरिचुअल वायलेंस। अड़े और खड़े मन के साथ वो भीड़ को चीर के यीशु मसीह को उसने छुआ। ये वायलेंस थी। एलिया जाके राजा को बोलता, मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना आंस पड़ेगी। ये वायलेंस थी। और जब जब बाइबल में स्पिरिचुअल वायलेंस यूज हुई है, शैतान को अपनी ग्राउंड को छोड़ के जाना पड़ा है। वो छोड़ के जा रहा है उस ग्राउंड को जहां वो आपके साथ खड़ा है। मैंने कहा वो छोड़ के जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन हो जाए तो ये आशीष आपकी। 2022 आपको मौका दो टेस्टिमनीज के लिए। अब इनको वापस भेज देना, इनको वहां पर मत रखना ताकि न्यू टेस्टिमनीज को आप भर्ती कर सको। सुनो मेरी बात, अपने हाथों को उठाओ। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? बिना वायलेंस के आप विक्टिम बनेंगे और आप पता क्या बोलेंगे कि मैं बहुत सही हूं, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ? क्रिश्चियनिटी बेचारे लोगों के लिए नहीं, ये वायलेंट लोगों के लिए है। हमारी वायलेंस दूसरे वायलेंस से अलग है। हम शरीरों के साथ वायलेंट नहीं होते, हम धर्मों के साथ वायलेंट नहीं होते। हमारी वायलेंस जो है वो शैतान के साथ है। हमारा युद्ध जो है वो शैतान के साथ है। और वो भाग के जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, निकल रहा है वो यहां से। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मेरे बेटे 2022 में लोग सरेंडर, सुनो मेरी बात,
कि लोगों को इतना दुख होगा कि लोग सरेंडर कर देंगे अपने बिजनेस में, वो बंद कर देंगे अपने बिजनेस को, बहुत से लोग, और कुछ सुसाइड करेंगे और कुछ लोग अपने बिजनेसेस बंद कर देंगे। आप जानते हैं 2022 में जब हम एंटर करेंगे, जो पहला निवाला आप लेंगे वो यहां का परमेश्वर के घर का अनॉइंटेड वो स्वीट होगा जो आपके मुंह से लगने वाला। और सुनो मेरी बात, शैतान जितना मर्जी मौका दे आपको कड़वा होने का, ये स्वीट जो आप रिसीव करके जा रहे हो, ये शारीरिक नहीं, ये आत्मिक स्वीट है जो आप लेके जा रहे हो, और ये फॉलो करेगी 2022 के लास्ट 31 दिसंबर तक यीशु मसीह के नाम में। सुनो मेरी बात, सुनो 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 मेरी बात। आज अनॉइंटिंग उतरने वाले, आप वायलेंस रिसीव करने वाले, स्पिरिट को रिसीव करने वाले, आप सेम नहीं रहने वाले यीशु मसीह के नाम में। हैप्पीएस्ट न्यू ईयर चर्च, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। मैं ओवरफ्लोज भी देखना चाहता हूं ताकि मैं लोगों के साथ आज कनेक्टेड रहूं, सब तरफ मैं कनेक्टेड रहूं, मैं उनको देखना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर। सुनो मेरी बात, सुनो सुनो मेरी बात। अभी हम 15 मिनट 10 मिनट टेस्टिमनी नहीं देंगे, इनको इकट्ठा कर लो। 2022 में अगर आप वायलेंट नहीं हुए, मैंने आपको बताया बिजनेसेस बंद होंगे। लोगों को आस थी कि कभी ये खत्म हो जाएगा और हमारा बिजनेस फिर से चलेगा, आस थी, आमीन मत बोलो, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा लोगों के साथ। क्योंकि कभी ये कोई वेरिएंट के रूप में आएगा, कभी कोई वेरिएंट के रूप में आएगा। लोगों को 8-8 9-9 टीके लग जाएंगे फ्यूचर में एक ही इस बीमारी के, आप देखना। सुनो, पहले ऐसा नहीं था, 2019 में ऐसा नहीं था, हां या ना? आप जानते परमेश्वर ने ऐसा अनदेखा वायरस लाकर पूरी दुनिया को घुटनों पे ला दिया है। पहले से ज्यादा हमें परमेश्वर की नीड है आज। 2019 से ज्यादा हमें आज परमेश्वर चाहिए। देखे दुश्मन को आप रोक सकते हो, पर ऐसा वायरस जिसे आप रोक नहीं सकते। आप जब इसका टाइम आता है, जब इसकी रनिंग बढ़ती है, तो मास्क लगा लो, कुछ भी कर लो, वो जरूरी है, करो, लेकिन पूरी दुनिया घुटनों पे है, लाखों लोग रोज इसके पेशेंट्स। आपको मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता मैं घुटनों पे लाऊंगा दुनिया को। ये उसका मकसद है, ये उसका मकसद है। 2019 के बाद सुसमाचार की फैलावट देखो, 2019 के बाद सुसमाचार की फैलावट देखो। आप देखेंगे 2019 के बाद जो सुसमाचार पूरी दुनिया में फैला है, आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं फैला था। इकतीस नाइट में मैं आपको ये नहीं बोलूंगा आसान होगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको इतना इक्विप्ड, इतना हथियार देके भेजूंगा, हम इतना गोला बारूद आत्मिक देके मैं आपको भेजूंगा कि आप उस युद्ध में लड़ भी सकेंगे और जीत भी सकेंगे यीशु मसीह के नाम में। और सुनो मेरी बात, जब तक फेक डॉलर और ओरिजिनल डॉलर में फर्क नहीं पता चलता, जब तक उसे यूज ना किया जाए, तब तक फेक नोट कौन सा है और असली कौन सा है आप उसको नहीं बता सकते, जब तक उसे यूज करने के लिए मार्केट में ना जाएंगे। परमेश्वर इन दिनों में प्रूफ करेगा आपको कि आपके ऊपर जो परमेश्वर का हाथ है वो ओरिजिनल है, वो राइट है, वो है आपके ऊपर। उसने कहा तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। उसने कहा हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। उसने कहा तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आमीन हो जाए आशीष आपकी। हालेलुया। तो आपको मालूम करना होगा 2022 में मैं कैसे जीऊं। 2022 में आपको वायलेंस के साथ जीना होगा, आपको अड़े रहना होगा और खड़े रहना होगा। 2022 में आपको पूरी रीति के साथ परमेश्वर पर निर्भर रहना होगा। आपको अड़े रहना होगा, जब कड़वाहट आप पे अटैक करे, आपको ये स्वीट की स्वीटनेस उसके खिलाफ जंग में यूज करनी होगी। आपको जो अनॉइंटिंग आप जो रिसीव कर रहे हो इसे यूज करना होगा।
डेविल कुछ भी ट्राई कर ले, क्योंकि वो ट्राई करेगा लेकिन फेल होगा बहुत बुरी तरीके के साथ। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च, आमीन ऊंचा चाहिए। गुड न्यूज की घोषणा करता हूं 2022 में आपकी लाइफ के ऊपर। इसीलिए जब पब्लिक 31 नाइट को दारू पीते हुए एंटर करती है और फिर बोलती है हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, हमने ऐसा क्या कर दिया कि अगला साल हैप्पीएस्ट हो जाएगा? क्योंकि बाइबल कहती है अपने आप तो कुछ भी नहीं होता। हालेलुया, अपने आप कुछ नहीं होता। 2019 हमने कहा था हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, और आप बिलीव करो 20 में मैं प्रभु की प्रेजेंस में खड़ा हूं, हम वाकई हैप्पीएस्ट थे चाहे कुछ भी हो रहा था। आपने पहले दिन से, इंटरनेट इस बात का गवाह है, जब से फेसबुक आई है मेरी मिनिस्ट्री आसान हो गई, क्योंकि वहां पे जो चीजें चढ़ जाती हैं उसको आप चेंज थोड़ी कर सकते हैं। आपने देखा होगा पहले दिन से जब लोग कांप रहे थे, हम पंजाब पुलिस के साथ मिलकर, कांग्रेस सरकार जो अभी है उनके साथ मिलकर पूरे रोज कम से कम 16-17 हजार लोगों से मिल रहे थे, रोज, एवरीडे, रोज। जो लोग पोस्ट डालते थे कि कहां है पादरी, कहां है उनकी हीलिंग, अरे हम सड़कों पे थे, तुम्हारी तरफ फेसबुक पे पोस्ट नहीं कर रहे, सड़कों पे थे हम, जाओ देखो फेसबुक, सड़कों पे थे पंजाब पुलिस के साथ। कोई फेक चीजें नहीं थी, वो सड़कों पे थे हम, लोगों पे हाथ रख रहे थे। जिन लोगों पे हमने ले हैंड किया उनका परिवार डरा हुआ था, उनका परिवार उनसे दूर खड़ा था कि इसको कोरोना है, और वो देख रहे थे कि क्या है इनके अंदर, कौन सी मेडिसिन इनके पास है कि आगे हाथ रख देते, परवाह नहीं करते। यही फर्क है। लोगों ने दारू पी के एंटर किया और 20 ने परखच्चे उड़ा दिए उनके। हम प्रभु की उपस्थिति में थे, चट्टान की तरह खड़े रहे। उसके बाद 21 में एंटर किया, आप जानते 21 को क्या हुआ, और 22 को फिर क्या होगा आप ये इमेजिन कर सकते हैं। जो परमेश्वर ने मुझे बताया, परमेश्वर ने कहा बहुत सी जो स्टेबिलिटीज आप देखते हैं इन्वायरमेंट में आज के दिनों में, गवर्नमेंट्स में, लेकिन 22 में वो नहीं होंगी, क्योंकि 22 में हमें प्रार्थना करनी होगी कि स्टेबिलिटी आए गवर्नेंस में। कूटनीतिक रिश्ते खराब होने करने की शैतान कोशिश करेगा, हमें प्रार्थना करनी होगी इंडिया के लिए। लोगों के लिए प्रार्थना करनी होगी, चैरिटी के जरिए उन तक पहुंचना होगा, प्रेयर के जरिए उन तक पहुंचना होगा। उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति जब अंधेरा होता तो छुपती नहीं, उसको मालूम, लोगों को मालूम पड़ता है ये सच कह रहे हैं, क्योंकि ये ज्योति थे और हैं, क्योंकि अंधेरा आ रहा है 2022 में, लेकिन वो आपके लिए नहीं होगा। उसने कहा दिन को सूर्य तेरा उजाला, सूर्य तेरे लिए उजाला नहीं होगा, चंद्रमा तेरे लिए रोशनी नहीं होगा, यहोवा तेरा सूर्य होगा। हमारी जो ब्लेसिंग होगी वो कहां से आएगी? हमारी ब्लेसिंग इस फाइनेंशियल सिस्टम पे डिपेंड नहीं करेगी। आप अपनी रसोइयों में देखोगे, आप अपने बिजनेस में देखोगे, आप देखोगे कि आप सरवाइव कर गए हो अच्छी तरह से 2022 में, आप देखोगे। ओके, तारीफ करो जोर से। आप तैयार हो 2022 में? क्रिसमस का मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, और आज का मैसेज उसको पूरा करेगा। इसलिए मैं कल आया नहीं, थर्सडे, ताकि मैं परमेश्वर से कंप्लीट मैसेज ले सकूं। जितनी मीटिंग्स अटेंड कर सकते हो आज के बाद, संडे थर्सडे कर लेना, अच्छा होगा। हालेलुया, क्योंकि मैं यहीं पे रहूंगा अब हर मीटिंग में। उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तो तुम नहीं बुझ सकते। अंधेरा बढ़ेगा तो लाइट नजर आएगी। यही लाइट अगर मैं सुबह चलाऊं तो आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन यही लाइट जब अंधेरे में होगी आपको सुंदर भी लगेगी।
आप वही लाइट, आपको लाइट करके चुना है परमेश्वर ने। हम दूसरे लोगों की तरह नहीं हैं, हम बेआस नहीं हैं, हम परमेश्वर को गालियां नहीं निकाल रहे हैं। हमें मालूम है ये क्या हो रहा है। बाइबल में एक एक चीज का जिक्र है। कौम कौम के ऊपर चढ़ाई करेगी, अंत के दिनों में राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई करेगा, जाति जाति के ऊपर चढ़ाई करेगी, धर्म धर्म के ऊपर चढ़ाई करेगा, महामारियां होंगी, भूचाल आएंगे, भूकंप आएंगे। अब मैं अगर बोल दूं इस साल बहुत भूकंप आएंगे, तो ये प्रोफेसी नहीं, ये तो ऑलरेडी बाइबल में लिखा हुआ। हर साल भूकंप कहीं ना कहीं आते हैं और हर साल कहीं ना कहीं बाढ़ और सूखे आते हैं। हालेलुया। ये बिब्लिकल प्रोफेटिक वर्ड्स हैं और मैं आपको तैयार कर रहा हूं कि अगर आप नाइट प्रेयर में हैं, अगर आपने अपनी लाइफ को अलग करके, सेग्रीगेट करके अलग ताई में रखा हुआ है और प्रार्थना में और उपवास में, और 2022 की एंट्री जब आप कर रहे हैं और वायलेंस में, शैतान को बेचारे लोग बिल्कुल पसंद है। बेचारे लोगों की ये क्रिश्चियनिटी नहीं है जो ये सोचते कि कभी परमेश्वर मेरे को आजाद करेगा, जो ये सोचते कि परमेश्वर मुझ पे भी दया करेगा। जब आप वायलेंट हो जाएंगे, शैतान पे गुस्सा करेंगे, बीमारी पे गुस्सा करेंगे, प्रार्थना को बढ़ाएंगे, अड़े और खड़े रहेंगे, टेस्टिमनी श्योर होगी। हालेलुया। सुनो सुनो, हालेलुया। पास्टर जी 3 साल पहले, एक मिनट सुनो, सुनो मेरी बात। 22 के लिए तैयार हो? जिसे बोलते हैं ना कि पहले कुछ चल जाता था, हाँ, कोई थोड़ी सी कमी, आप लोग थोड़ा सा इधर हो गए, थोड़ा उधर हो गए, अब नहीं हो सकते। मालूम है कि नहीं? पाप पे चले गए, सुधर गए, अब कोरोना डंडा लेके खड़ा है। मालूम है कि बिगड़ेंगे तो पकड़ेगा, क्योंकि बिगड़ेंगे तो परमेश्वर की सुरक्षा नहीं रहेगी। किसी भले आदमी को भी ये हो सकता है, क्रिश्चियंस को, लेकिन परमेश्वर उनको बचाएगा। और हम बेआस नहीं, हमें मालूम है हमारा फाइनल घर कहां पे है। कहां पे है? स्वर्ग में। शैतान हमसे जीत नहीं सकता, किसी भी एंगल से, किसी भी ग्राउंड पे, किसी भी बात पे वो जीत नहीं सकता। उसको ये बात मालूम है। अगर आप अपने आसपास देशों को देखें, आज से 10 साल पहले वहां पे विरोध शुरू हुआ, इतना विरोध होता था, वहां पे इतना तंग किया गया क्रिश्चियन लोगों को। आज उन देशों में क्रिश्चियन लोगों की सुनामी आ चुकी। हर जगह आपको बड़ी बड़ी मीटिंग्स दिखेंगी। 2023 में चाइना में इतने मसीही होंगे, ये रिपोर्ट बताती है, जितने अमेरिका में भी नहीं। आपको मालूम कितना? क्योंकि क्रिश्चियनिटी धर्म बदलना नहीं, ये लाइफ चेंजिंग प्रोसेस है। ये जीवन देना है परमेश्वर को। हां, 2022 में आपको अपने देश के लिए प्रार्थना करनी होगी, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, आपको अपने लिए। परमेश्वर की आत्मा मुझे साउथ इंडिया के पास्टर्स के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके परिवारों के लिए खासकर मुझे प्रार्थना करनी, और आपको भी करनी, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सी शैतान की प्लानिंग्स को जो उनके खिलाफ हो रही। तो 2022 आत्मा में वायलेंस का साल होगा। कमियों को निकालो, उन्हें अलग करो, क्योंकि जिस तरह पहले चला जाता था अब नहीं चला जा सकता। अफ्रीका में बहुत सारे फेक लोग हैं, हाँ हैं, बहुत सारे ओरिजिनल हैं, वो भी हैं। वहां पे क्यों इतना मसा है जिस तरह इंडिया में काम कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे भी लाइफ की कोई श्योरिटी नहीं। आप सड़क पे चल रहे हैं, कोई श्योरिटी नहीं, आप पहुंचेंगे घर के नहीं, कि रास्ते में किडनैप हो जाएंगे। इतनी किडनैपिंग होती वहां। इसीलिए जब इतना ज्यादा अंधेरा है तो लोगों को परमेश्वर को साथ लेकर चलना पड़ता है। उन देशों में जहां पर सहूलतें ज्यादा हैं, वहां मसा कम हो जाता है,
क्योंकि लोगों को लगता है कि सब कुछ मिल जाएगा तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जहां शैतान का काम ज्यादा होता है, हमारी परमेश्वर के ऊपर निर्भरता भी बढ़ जाती है। और जब परमेश्वर के ऊपर निर्भरता बढ़ती है, हमें मालूम है कि मेरी रोड जो है अगर साफ भी है तो भी मुझे ग्रेस के साथ ही पहुंचना पड़ेगा। मेरा मेडिकल सिस्टम कैसा भी हो, लेकिन मुझे ग्रेस को साथ कैरी करना पड़ेगा। मैं कैसा भी क्यों ना हूं, लेकिन मुझे ग्रेस को कैरी करना पड़ेगा उस अगले पड़ाव तक पहुंचने के लिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो यही चीज आपको स्पिरिचुअल कर देगी 2022। यही चीज आपको प्रेरित करेगी कि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहें, आप अपनी बात को कहते रहें, आप अड़े रहें, आप प्रेस करते रहें, एक के बाद एक कदम, दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा। चाहे वो भारी हो, चाहे वो दुखे, चाहे वो आपको तंग करे, आपको एक के बाद वो दूसरे के बाद वो तीसरे के बाद वो चौथा, वो पांचवां, वो छठवां, वो सातवां, फिर आठवां हल्का हो जाएगा। आप अपनी मंजिल पे पहुंच चुके होंगे। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी है चर्च। शैतान को पसंद नहीं वो चीजें आप लें, वो उनको छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप वायलेंस में हो, अगर आप वायलेंट हो, आप उससे वो चीजें वापस छीन लेते हैं। अगर अलीशा वायलेंट ना होता तो उस मुर्दे को वो जिला ना पाता जो शैतान ने उससे ले लिया, वो उसको वापस दिलवा ना पाता। एलिया वो काम ना कर पाता जो लोग चाहते थे कि ऐसा हो, परमेश्वर के लोग परमेश्वर में वापस आए और ये राजा फिर से परमेश्वर में चले और अब परमेश्वर को माने, ऐसा सब कुछ करे। लेकिन ये बिना वायलेंस के पॉसिबल नहीं था। हालेलुया। आप अपने नशे वाले बच्चे को समझाते रहेंगे सारी उम्र कि बेटा नशा छोड़, बेटा नशा छोड़ दे, ये ठीक नहीं, ये वो नहीं, तेरी पत्नी चली गई, तेरा काम खत्म हो गया, तेरा लीवर खत्म हो गया। आपको लगता है वो समझता नहीं। नो, ये शैतान है। आप जैसे वायलेंट होंगे, आप जैसी प्रार्थना में बैठ जाएंगे, आप जैसे गुस्सा करेंगे शैतान के ऊपर, आप जैसी कमियों को निकालेंगे, आप जैसे वायलेंट होकर प्रार्थना करेंगे, रातों की प्रार्थना करेंगे, आप देखेंगे डिलीवरेंस को। डिलीवरेंस शुरू हो चुकी है आपकी लाइफ की, डिलीवरेंस शुरू हो चुकी है आपकी मिनिस्ट्री की, डिलीवरेंस शुरू हो चुकी है आपकी बॉडी की, आपके फाइनेंस की, आपकी फैमिली की। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। हमें ये बात समझनी। आमीन। यिर्मयाह 33 उसकी 2 और 3 आयत में लिखा, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वो ये कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के तेरी बड़ी बड़ी और कठिन बातें तुझे बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। उसने कहा तो कुछ बातें अभी नहीं समझता, कुछ सवालों का जवाब तेरे पास नहीं, कुछ चैलेंजेस तेरे सामने खड़े, शैतान चुनौतियों को लेकर तेरे सामने खड़ा है। वो डिले खत्म नहीं हो रही, वो फाइनेंशियल ट्रबल खत्म नहीं हो रहा, वो ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा। लेकिन परमेश्वर ने कहा मुझसे प्रेयर कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। आप जानते हैं क्यों परमेश्वर ने अनॉइंटेड चर्चिस को ठहराया? क्योंकि जो आपका मसा खुद नहीं कर सकता, आप इस मसे के साथ कर सकते। इसलिए आप प्रभु की प्रेजेंस में हैं। हाँ या ना? आज वो लोग सुसाइड नहीं कर रहे जो 31 नाइट को खुदावंद की प्रेजेंस में थे, जो दुनिया में थे, उनको दुनियावी चीजें घेर रही। जो टीवी के सामने बैठे हुए शराब पीते हुए डार्लिंग हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे थे, वही डार्लिंग उनको तंग कर रही थी 31 के बाद, और वही शराब लीवर में घुस गई। हाँ, लेकिन अगर वही डार्लिंग यहां पे होती और आप अगर चर्च में होते, अगर आप खुदावंद की प्रेजेंस से वो फोर्स लेके जाओ, क्योंकि आपको पहले बताया जाता है कि आसान नहीं होगा, पर आपको मैं तरीका बता रहा हूं, वो वायलेंस से आप निकलेंगे। अगर शैतान अटैक करे, आप हटेंगे नहीं। अगर वो आपको दबाने की कोशिश करे, आप हटेंगे नहीं। वो एक बार आपको दबाए, अगर आप एक मुक्का खाने से अगर मुक्केबाज दूसरा गिर जाए और उठे ना, अगर उसने एक मारा, आपको 2 मारने, अगर उसने 2 मारे, आपको 4 मारने।
उसको एक यकीन दिलवा देना है कि तू जितने भी मारेगा मैं दुगने तेरे को वापिस मारूंगा। शैतान एक ऐसा प्राणी है, वो ऐसा ढीठ प्राणी है जो इस बात को, इस फाइट को समझता है और उन्हीं से हारता है जो फाइट करना जानते हैं। परमेश्वर ने कहा यहोशू वो देश मैं तुम्हें देता हूं उसके राजाओं और उसके बंदों समेत, लेकिन तुझे लड़ना होगा, तुझे फाइट करनी होगी। और लिखा जैसे यहोशू लड़ा उसके जीवन में शांति आई। परमेश्वर ने आपको बोल दिया कि शैतान तुम्हारे हाथ में, बीमारी तुम्हारे हाथ में, लेकिन तुम्हें लड़ना होगा। अगर वो बीमारी 2 रोजों से नहीं गई, 4 करने होंगे। अगर वो 2 घंटे से नहीं गई तो 4 घंटे